नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद हो सकता है कि अमेरिकी और इजरायलियों की चिंता बढ़ जाए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क मिस्र ने यानी इजिप्ट ने इजराइल के लिए अमेरिका को संदेश भेजा है कि सर सुनिए, अगर आप लोग नहीं माने ना तो गाजा की तरफ से हमास फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं था। सवाल बड़ा है कि इतना खुलेआम चेतावनी कौन देता है भाई, और ऐसा कौन सा मसला है जिसके चलते ये सारी बातें होती हैं। आज के सेशन में हम बताएंगे 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह गाजा से हमास के आतंकियों ने निकलकर इजरायलियों पर हमले किए, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया, हजारों की संख्या में लोग हताहत और मौत को प्राप्त हुए, उसके बावजूद फिर से इस तरह की धमकी, और वो भी लगभग 2.5 साल बाद, बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या फिर से कुछ पक रहा है जो कि सीज फायर की आड़ में इकट्ठा हो गया है। आज से 2 महीने पहले ट्रंप के पीस प्लान के द्वारा इजराइल और गाजा में जो शांति स्थापित कराई गई थी, क्या वो बर्बाद हो गई है? क्या उस शांति के प्रयास से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है? क्या सब चीजें विफल हो गई हैं? आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल ने जिस तरह से गाजा को पूरी तरह से घेर रखा है, चाहे समुद्री सीमा से हो या फिर बॉर्डर एरिया से, इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो इसी बॉर्डर की है, क्योंकि इजराइल ने गाजा को और ज्यादा तक समेट दिया है। लगभग आधा गाजा इजराइल कब्जा कर चुका है। यही कारण है कि इजिप्ट लगातार अब संदेश भेज रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि सर जो आपका पीस प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इजराइल ने अपनी मर्जी से सारा काम किया है। इसीलिए खबर बनती है, इजिप्ट टेल यूएस नॉट टू अंडर एस्टिमेट रिमेनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन गाजा, अटैक ऑन इजराइल इज स्टिल पॉसिबल। आप इसे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, फिर से गाजा पर हमला, फिर से इजराइल पर हमला हो सकता है। यह बात अक्टूबर 7 की फिर से याद दिलाती है, जिसमें इतनी कैजुअलिटीज हुई थी, जिसके चलते इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले हुए और उसमें हजारों पैलेस्टीनियंस की मौत हुई। क्या नेतन्याहू ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसके चलते इस तरह की बात निकल कर आई है? क्योंकि आप और हम जहां तक अपडेटेड थे वो पीस प्लान को लेकर थे, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया के सामने बताया था कि मैं अब तक 10 युद्ध रुकवा चुका हूं। हालांकि थाईलैंड कंबोडिया का जो युद्ध इन्होंने रुकवाया वो फिर से शुरू हो चुका है। रशिया यूक्रेन जहां से शुरू था वहीं तक चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इजराइल और गाजा के बीच का युद्ध रुकवाने का जो ट्रंप क्रेडिट ले रहे थे अपने पीस प्लान के माध्यम से, 20 सूत्रीय पीस प्लान के माध्यम से, जिसमें यह तय किया गया था कि इजराइल गाजा पर हमले रोकेगा और गाजा बंधकों को रिहा करेगा। गाजा ने बंधक रिहा किए, इजराइल ने हमले रोक दिए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वो जो 20 पॉइंट्स थे, उन 20 पॉइंट्स में से हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो अभी तक एग्जीक्यूट ना हो पाए हो, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। जी नहीं, उन्हीं प्लानिंग में इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया, वो जो प्लान था ट्रंप का पीस प्लान, उसमें इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुस्लिम राष्ट्र जो शांति कराने आए थे, फिर चाहे वो कतर रहा हो, तुर्की रहा हो, इजिप्ट रहा हो, पाकिस्तान रहा हो, ये सब, सऊदी समेत, ये सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईरान जैसे देश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इजराइल ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। हुआ क्या, अब मैं आपको वो कहानी बताता हूं। असल मायने में आज से 4 दिन पहले आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ हैं, जिनका नाम है जमीर, वो बॉर्डर की दर्शन करने पहुंचे थे। बॉर्डर का दर्शन मतलब हुआ कि गाजा और इजराइल के बीच में कुछ लाइंस खींची गई थी, येलो लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, इस तरह की कुछ लाइंस थी जिनके बारे में हमने पहले भी बताया था पीस प्लान के अंदर। ये येलो लाइन पर पहुंचे और येलो लाइन पहुंच करके कहा अब से यही हमारा नया बॉर्डर होगा। ये बात जैसे ही इन्होंने रखी, देखिए ये रहे जमीर जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के यहां पर सैनिक हैं, और इनसे ये बात करते हुए कहते हैं कि यही हमारा नया बॉर्डर होगा। अब ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, क्या कहानी है, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। आप इधर देखें, गाजा के लिए जैसा कहा गया था कि ये टेरर फ्री हो जाएगा सारी तरह से, एक प्लान दिया गया था गाजा के लिए, जिसमें गाजा, ये जो पूरा गाजा हुआ करता था, इसमें एक तरफ यहां तो आबादी रहती है, इस आबादी के बाद में ये वाली जो लाइन आप वॉयलेट लाइन देख रहे हैं, इसको इजरायली मिलिट्री की करंट पोजीशन बताया गया था कि इजरायली मिलिट्री यहां तक है, वो पीछे हटेगी। कहां तक हटेगी? येलो लाइन तक हटेगी। येलो लाइन एक तरह से समझिए गाजा का आधा हिस्सा है। इससे इधर की तरफ वाला जो गाजा है उसमें कृषि होती है, खेती होती है, और इसका जो दूसरी तरफ वाला यानी पश्चिम तरफ वाला जो हिस्सा है, इसमें आम जन निवास करता है, आम जनता रहती है। यहां पर 20 लाख के आसपास फिलिस्तीनी रहते हैं, और ये वाला जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, इस पर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्सेस, जो कि ट्रंप के नेतृत्व में बनना प्रस्तावित था, उसे यहां पर अपॉइंट करने का डिसीजन लिया गया है। ये उस 20 सूत्रीय प्लान में बनाया गया था।
कहा गया था जैसे ही पीस प्लान एग्जीक्यूट होगा, पीस प्लान एग्जीक्यूट होकर के यहां पर जो बंधक हैं उन्हें लौटाया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहां से हटकर यहां खड़ी होंगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस येलो लाइन पर आकर खड़ी हो गई। फिर कहा गया सीज फायर का प्लान 2 एक्टिवेट होगा, जिसमें ये जो रेड लाइन है यहां पर आकर के इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी होंगी और गाजा के अंदर, गाजा का जो बॉर्डर है इस जगह पर इजरायली फोर्सेस आकर खड़ी होंगी। तो मतलब फ्यूचरिस्टिक प्लान ये था कि इजरायली फोर्सेस यहां होंगी, रेड लाइन पर इजराइल के इंटरनेशनल डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें पाकिस्तान, कतर, तुर्की, इजिप्ट जो भी अपनी सेना देना चाहे वो यहां पर खड़े होंगे। येलो लाइन तक ये फेज 1 में रुके रहेंगे जब तक कि अभी वाला जो काम है, कौन सा वाला काम, बंधकों के एक्सचेंज होने वाला नहीं हो जाता तब तक। तो प्लान एग्जीक्यूट होते ही येलो लाइन पर रुकना था। लेकिन अब हुआ क्या, इजराइल ने क्या कर दिया, जहां इजराइल को यह फाइनल अपना बॉर्डर मानना था, इजराइल ने अनाउंस करके इस येलो लाइन को अपना फाइनल बॉर्डर मान दिया है। कहा है यह हमारा फाइनल बॉर्डर है। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही सारा बवाल शुरू हो गया है। यूएन तक में बात पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे मुस्लिम देश फिर से चिंता मग्न हो गए हैं कि यह क्या हो गया। इजराइल के सारे बंधक रिहा हो गए। इजरायली बंधक होने के बाद में इजराइल ने इस येलो लाइन को अपनी नई बॉर्डर घोषित कर दी है। इसका मतलब इसके बाद वाला जितना भी क्षेत्र है इसको इजरायली फोर्सेस कब्जे में ले ली है। और इस बॉर्डर पर खड़े होकर अनाउंसमेंट यह हो रहा है कि अगर फिलिस्तीन से कोई भी इस तरफ आएगा तो गोली मार दी जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर एक बॉर्डर है जिसको राफा बॉर्डर कहते हैं, जो कि इजिप्ट की तरफ रास्ता खोलता है। उस बॉर्डर से पीस प्लान के अकॉर्डिंग प्लानिंग यह थी कि यहां पर जो फिलिस्तीनी इजिप्ट में जाकर बस गए हैं वो वापस आ सकते हैं रहने के लिए अपने क्षेत्र में। लेकिन कहा गया है कि वापस आने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। केवल अगर फिलिस्तीन से निकलकर कोई जाना चाहता है तो ही अलाउ होगा। यानी इजराइल ने यहां पर ट्रंप के पीस प्लान को फेल कर दिया है। साथ ही साथ में गाजा से अपने बंधकों को सबको छुड़वा कर, केवल अभी एक के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी डेड बॉडी वापस नहीं आई है, अदरवाइज सबको वापस ले लिया है। यहां पर अब जो बात आ रही है वो ये कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को यहां से जाने के लिए तो रास्ता दे दिया है, लेकिन अगर कोई अंदर आके रहना चाहता है तो उसे परमिशन देने से मना कर दिया है। ये दो नए सुधार ऐसे समय पर जब इजराइल के सेना चीफ यह अनाउंस कर रहे हो कि येलो लाइन ही हमारा न्यू बॉर्डर होगा, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। गाजा से इजराइल की वापसी तो हुई लेकिन येलो लाइन पर रह गए और कहा गया कि अब उससे दूसरी तरफ येलो लाइन से गाजा पट्टी वाला क्षेत्र रेड लाइन कहलाएगी, ये वाला लाइन तो रेड जोन कहलाएगा और इसके दूसरी तरफ इजराइल वाला जो क्षेत्र है ये ग्रीन जोन कहलाएगा। आपको मैं तस्वीरों से दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर येलो और ग्रीन की कहानी कुछ इस तरह से रटी गई है कि इसका एक क्षेत्र जिसमें गाजा के अंदर, गाजा के लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, उस 20 लाख लोगों वाले क्षेत्र को गाजा में एक साथ कंस्ट्रेन कर दिया जाएगा। और जो खाली जगह थी गाजा से इजराइल के बीच की जो क्षेत्र थे जहां कृषि संभव थी, उसे अब इजरायली फोर्सेस ने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि हमास की तरफ से प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, प्रतिक्रिया तो छोड़िए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस हर दिन एक अपडेट डालते हैं और वो ये बताते हैं कि हमास अभी भी सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। ये हर दिन का अपडेट है। 30 नवंबर का अपडेट आप देख लें, हर बार 4 दिसंबर का सीज फायर वायलेशन, 7 दिसंबर का, हर बार का डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एक ट्वीट आता है कि हमास अभी भी सीज फायर वायलेशन कर रहा है। मतलब उनका उद्देश्य अभी ये बताने पर है कि हमास ने अभी भी अपनी हरकतें बंद नहीं की हैं। एक वीडियो बाहर जारी होता है न्यूयॉर्क पोस्ट का जिसमें दिखाया जाता है कि बच्चों के लिए जो दवाएं भेजी गई थी या खाने का पदार्थ भेजा गया था वो हमास ने अपने कब्जे में इस तरह से लिया हुआ था और बच्चों को भूख से तड़पने के लिए मजबूर किया हुआ था। एक और वीडियो जारी किया जिसमें हमास के लड़ाके जो हैं, जो आतंकी हैं, वो अपने हाथ में बंदूक लेकर के मार्केट में टहलते हुए दिखाई देते हैं। इसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पब्लिक करके कहा कि ये उनका मेन बाजार है और उसमें अभी भी हमास खुलेआम घूम रहा है बिना आर्म्स को सरेंडर किए। अगर ये आर्म सरेंडर नहीं करेंगे इसका मतलब हमास अभी फिर से तैयार हो रहा है और इस तरह की जो मदद इसे मिल रही है आने वाले समय में ये दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस बात पर जब पूछा गया, टाइम्स ऑफ इजराइल के द्वारा पूछा गया हमास के कुछ इन्फॉर्मर्स से कि क्या हमास तैयारी कर रहा है क्या वेपन देने के लिए, अपने हथियार गिरा देगा क्या, छोड़ देगा क्या, तो हमास का जवाब था नहीं। जब तक हमें यह अश्योरेंस नहीं हो जाता
था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस यहां से बाहर नहीं निकल जाएंगी, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब नेतन्याहू से यह पूछा गया कि क्या हमास हथियार छोड़ सकता है, तो नेतन्याहू का कहना था दुनिया में बहुत से देशों ने छोड़ा है भाई। उनका कहना था कि हिटलर की जो सेना थी उसने हथियार छोड़े, जापान के अंदर जापान के लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेपन छोड़े, तो हमास भी छोड़ सकता है। गल्फ में भी लड़ाकों ने वेपन छोड़े हैं तो यहां भी छोड़ सकता है। दोनों के अपने स्टैंड है। हमास की तरफ से अभी कोई भी वेपन छोड़ने का न्यूज बाहर नहीं आ रहा है। इसी वजह से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का बयान आ जाता है। वो कहता है जब तक ईरान हमें नहीं कहेगा हथियार छोड़ने की, हम नहीं छोड़ेंगे। कुल मिलाकर के इजराइल की तरफ से ना तो इजराइल की तरफ से प्रयास बढ़ रहे हैं और ना हमास की तरफ से प्रयास बढ़ रहे हैं। भले ही इन लोगों ने नई सीमा रेखाएं अनाउंस कर दी हो, इजराइल ने ट्रंप को सीज फायर के उलट ही पूरा सौदा बनाकर भेज दिया कि साहब आपको लगता था कि हम रुक जाएंगे, इजराइल ने इनका एक और क्षेत्र कब्जा कर लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है। पहले फिलिस्तीन बहुत बड़े क्षेत्र पर था, अब फिलिस्तीन जो है वो धीरे धीरे घटते घटते शायद अब इतने से क्षेत्र में रह जाएगा जो आने वाले समय में निश्चित ही मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। लेकिन एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ यहां पर नाकामी उन देशों की दिखाई पड़ती है जिन्होंने इन फिलिस्तीनियों का सौदा कर दिया। आज पाकिस्तान में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। वही पाकिस्तान अपने द्वारा किए समझौते में फिलिस्तीन का सौदा कर देता है। फिलिस्तीन के नाम पर, गाजा के नाम पर इजराइल से समझौता करवा आता है। इजराइल की स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के नाम पर, आईएसएफ फोर्सेस के नाम पर, जिसे यूएन में अमेरिका मान्यता दिलवाना चाहता है, उसके नाम पर यहां पर सारा खेल होता है। और वो खेल किस तरह से हुआ है वो आपके सामने है। आज सारे के सारे मुस्लिम देश अपने आप को अपनी जनता के सामने पता नहीं कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि इजराइल ने वही किया जो उसे करना था। लेकिन जो असली धोखा किया वो मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाले मुस्लिम देशों ने गाजा के लोगों के साथ किया, जहां दुनिया में अपने देशों के लोगों को यह दिखाया कि देखो हम इनके हमदर्द हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें इस तरह से हाफ साइडेड छोड़ दिया। दुनिया को तो पता था, इजराइल ने सबको खुलेआम कहा हुआ था कि गाजा में अब कोई नहीं बचेगा। ट्रंप तो पहले ही यहां पर नई सिटी का प्लान दे चुके थे। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि यह ट्रंप का और नेतन्याहू का एक मिश्रित प्लान है जिसमें यह गाजा को पूरी तरह कैप्चर करेंगे, यहां से सबको निकाल देंगे। अब उसी तरफ चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमियों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाला पाकिस्तान गाजा का सौदा करके आया और इस तरह से इन भ्रष्टाचारियों ने उन लोगों के साथ में इमोशनल ब्लैकमेल किया जो खुद पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान सरकार पर विश्वास करते थे। खैर, फिलहाल के लिए गाजा आप देख लीजिए इतना बचा है। बाकी जो क्षेत्र हैं उस बाकी क्षेत्र पर अब नेतन्याहू का यानी इजराइल का कब्जा है। राफा बॉर्डर वन साइडेड हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया यूएन की भी आ चुकी है। मुस्लिम वर्ल्ड्स भी खूब चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारा कुछ तो करो। ये इजराइल वाले नहीं मान रहे। इजराइल बहुत क्लियर था। कतर की तरफ से भी स्टैंड आया है कि साहब ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा है कि वन साइडेड रास्ता खुला रहेगा, ये तो नहीं होना चाहिए था। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के अपडेट सिर्फ इतना है कि इजराइल को अपनी इन हरकतों की वजह से हो सकता है हमास की कुछ फिर से प्रतिक्रिया देखने को मिले। हमास के लोग जो गाजा के लोगों को जाता हुआ देखें और डिसआर्मामेंट करने के लिए यानी इनके हथियार गिराने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रेशर इन पर बनाया जा रहा है उसके रिटेलिएशन में फिर से इजरायली फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में आ जाएं और यही खबर बड़ी खबर कहलाए। इजिप्ट इसी बात के लिए अमेरिका को चेता रहा है कि आप इतना प्रेशर मत डालिए। आधी तो जमीन उनकी आप लोगों ने ले ली, इसके बाद में उनके लोगों से कह रहे हैं कि आप हथियार डाल दो, कह रहे हो कि गाजा छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ लेकिन वापस मत आ जाना। ये सारी चीजें हमास को उकसा देंगी। उनको विश्वास बहाली के लिए जरूरी है कि उनका पूरा क्षेत्र उन्हें वापस दिया जाए। एटलीस्ट जो गाजा इनका था वो तो वापस दिया जाए। ये बात सभी ने, इजिप्ट ने, तुर्की ने, कतर ने, सबने ट्रंप को बोला है कि ट्रंप महोदय आपका पीस प्लान काम नहीं कर रहा। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने मिलने के लिए नेतन्याहू को बुलाया है। इनका पीस प्लान जिसके लिए इनका सम्मान किया गया था इजराइल के द्वारा, थैंक यू ट्रंप बोल करके, टेक्निकली वो इजराइल को तो फायदा दे गया है क्योंकि इजराइल को आधा गाजा मिल चुका है ऑफिशियली ट्रंप के इंटरफेरेंस से और कोई कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। सारे बंधक रिहा हो गए, हमास शांत बैठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये फिर से चीख पो मचाएंगे, ऐसे में नेतन्याहू को बुलाया गया। 29 दिसंबर को नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। वहां जाकर के इन लोगों के बीच जो भी बातचीत होंगी वो निश्चित ही फिर से इनसे कहा जाएगा कि देखो मिलके काम करो, सबके साथ काम करना। ये इनकी संभवतः 5वीं मुलाकात ट्रंप से होने वाली है। खैर, कुल जमा अर्थ यही है कि मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर ट्रंप और नेतन्याहू जो मिलकर खेल रहे हैं वो शायद इन मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को तो समझ में आता हो, लेकिन आम जनता को लगता है कि ये इनके हमदर्द हैं।
बाकी आप जैसा ठीक समझें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और एसएससी के विद्यार्थियों के लिए हमारी एक ऑल इन वन किताब आई है, बहुत ही खूबसूरत किताब है, सारे अप टू डेट सब्जेक्ट्स उसके साथ डाले हुए हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में है, अपनी पाठशाला ऐप से उपलब्ध है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही सीमित समय में आप तक ये पहुंच जाएगी। हमारे कोर्सेज जो हमारे जीएस फाउंडेशन के हैं, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के, आप उन्हें हमारे एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। और भी किताबें हैं, आप उन्हें अवश्य चेक करें। थैंक यू सो मच।